हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अंकुर गुप्ता स्टडी पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। देश आज़ाद होने के बाद दक्षिणी प्रांत से, दक्षिणी क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्यों की गठन करने की मांग उठने लगी, जिसमें खास करके मद्रास और बम्बई था। इन लोगों की मांग थी कि हम लोग का अलग राज्य का गठन किया जाए भाषा के आधार पर, क्योंकि मद्रास में 3 भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ये लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। और वहीं पर अगर देखा जाए बम्बई प्रांत में, पहले बम्बई हुआ करता था, बाद में उसे महाराष्ट्र, उसी से काट कर गुजरात बनाया गया। तो बम्बई में भी 2 भाषा वाले लोग थे, गुजराती, मराठी। अंततः जोरदार मांग उठी थी भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की, और इतना विकराल रूप ले लिया था कि उस समय के अखबारों ने यहाँ तक ये कह दिया था कि भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। विदेशी अखबारों ने तो यहाँ तक भी लिख दिया था कि भारत अपने दूसरे विभाजन की ओर बढ़ रहा है। तो ठीक है, आइए हम देखते हैं भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए न्यायमूर्ति एस के धर समिति का गठन किया गया जून 1947 में। हम बात करेंगे न्यायमूर्ति एस के धर जून 1947 में समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति एस के धर कर रहे थे। इस समिति का गठन जून 1947 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति एस के धर कर रहे थे। और इन्होंने यह इलाहाबाद के पूर्व न्यायाधीश भी रहे हैं। इस समिति का गठन किया गया था इसलिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए कि नहीं। जून 1947 में इस समिति का गठन हुआ और दिसंबर 1948 में इसने अपनी सरकार को रिपोर्ट सौंपी। और कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर न करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर की जाए। इसने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर न करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर की जाए। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर की जाए। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर की जाए मांग कर रहे लोगों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई। वे लोग इस रिपोर्ट से असंतुष्ट हो गए, क्योंकि उन लोगों की मांग अलग थी और इसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। और इतनी विकराल रूप ले लिया था मांग कि तत्काल प्रभाव से ही दिसंबर 1948 में ही एक नई समिति का गठन किया गया, जिसे जेवीपी समिति कहते हैं। उसमें 3 कांग्रेस की महान हस्तियां थीं। दिसंबर 1948 में फिर दूसरी समिति का गठन हुआ, जिसका नाम था जेवीपी समिति। दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति का गठन हुआ
इसमें 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जैसा कि नाम से ही पता प्रदर्शित होता है, नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये वही पट्टाभी सीतारमैया है जिनको 1939 में सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चुनाव लड़े थे कांग्रेस का, और इनको हार का सामना करना पड़ा था। एक कांग्रेस महात्मा गांधी के कैंडिडेट रहे, और महात्मा गांधी ने यहाँ तक कह दिया था कि यह पट्टाभी की हार नहीं है, यह गांधी जी की हार है। 1939 में कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चुनाव लड़े थे, और इनकी हार। इस समिति का गठन दिसंबर 1948 में किया गया, और इसने भी अपनी रिपोर्ट 1949 में दी, और इन लोगों ने भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से इनकार कर दिया। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने का विरोध किया। यानी कि इन लोगों का मत था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न किया जाए। लेकिन 1953 में सरकार को मजबूर होना पड़ा। तेलुगु राज्य की मांग कर रहे हैं, तेलुगु भाषाई के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। पोट्टी श्रीरामुलु कांग्रेसी नेता थे। पोट्टी श्रीरामुलु यह तेलुगु भाषाई के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। जैसा कि मैंने कहा था, सरकार को 1953 में मजबूर होना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस के नेता पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषाई के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। और 56 दिन अनशन करने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 56 दिन अनशन करने के बाद पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो जाती है। 56 दिन अनशन करने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। सोचिएगा थोड़ा सा आप कि कितना विकराल रूप लिया था और कितना जबरदस्त मांग थी उस समय की। यहाँ पे 2012 में अन्ना हजारे सिर्फ 12 दिन अनशन में बैठे थे, सरकार को आके उनको जूस पिलाना पड़ा। लेकिन उस समय 56 दिन अनशन पर इन्होंने बैठा था और उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी सरकार ने नहीं सुनी। अंततः पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने 1953 में घोषणा कर दी कि आंध्र प्रदेश अलग राज्य भाषा के आधार पर बनाया जाएगा। 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी कि आंध्र प्रदेश को अलग राज्य भाषा के आधार पर बनाया जाएगा। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश अलग राज्य भाषा के आधार पर बना। भाषा के आधार पर बना, और ये भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बनाया जाएगा। भारत का पहला राज्य था
आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बनाया गया। 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन किया गया। उसके बाद हुआ क्या, अलग अलग क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग, राज्य पुनर्गठन की मांग और विकराल रूप ले ली। अलग अलग देश से, अलग अलग क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर मांग उठने लगी राज्य बनाने के लिए। अंततः सरकार को 1953 में ही न्यायमूर्ति फजल अंसारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक अलग समिति का गठन किया गया, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। इसमें 3 लोग थे, 3 सदस्य थे 3 सदस्यीय समिति थी, जिसमें एक फजल अली थे और दूसरे KM पणिकर और तीसरे जो है कि हृदयनाथ कुंजरू। फजल अली समिति का गठन 1953 में किया गया, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी कहते हैं, SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। यह 3 सदस्यीय समिति थी, जिसमें एक KM पणिकर थे और तीसरे हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने सरकार को रिपोर्ट 1955 में दिया। दिसंबर 1955 में रिपोर्ट सौंपी और इसने स्वीकार किया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर की जानी चाहिए। अंततः इसने स्वीकार किया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करनी चाहिए। अंततः 1956 में 7वां संविधान संशोधन 1956 में 7वां संविधान संशोधन के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का भाषा के आधार पर गठन किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठन किया गया भाषा के आधार पर। इसके बाद 14 राज्यों का गठन कर दिया गया भाषा के आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इस रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद 15वां राज्य गुजरात बना 1960 में, क्योंकि गुजरात भी अलग राज्य की मांग कर रही थी। बम्बई, पहले बम्बई हुआ करता था, मैंने पहले ही बताया था, और बम्बई से ही काट करके गुजरात को बनाया गया, जो 15वां राज्य रहा। पंद्रहवां राज्य गुजरात बना 1960 में। इसके बाद हम देखेंगे राज्यों की सूची
कब कौन सा राज्य बना। यदि बात करूं मैं गुजरात के राज्य की, तो गुजरात राज्य 1960 में बना, जो कि 15वां राज्य था। बम्बई से काट के इसे बनाया गया। 16वां राज्य नागालैंड था। इसको 1963 में बनाया गया। 17वां राज्य हरियाणा था। इसको पंजाब से काट के बनाया गया 1966 में। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश। 1971 में बना। 19वां राज्य मणिपुर बना। 20वां त्रिपुरा बना। 21वां मेघालय बना। ये तीनों 1972 में बनाए गए। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय तीनों 1972 में बनाए गए। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में किया गया। हरियाणा का गठन 1966 में किया गया, जिसे पंजाब से काटकर बनाया गया। पंजाब राज्य से काट के हरियाणा बनाया गया। नागालैंड, नागा जनजाति की मांग पे नागालैंड का अलग गठन किया गया। नागा जनजाति की मांग पे। और गुजरात को बंबई प्रांत से काटकर बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी थी, यूटी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश था। मणिपुर भी यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश था वह। त्रिपुरा भी पहले यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश था। इस प्रकार 22वां राज्य सिक्किम बनाया गया। इसको आप फिलहाल नोट डाउन इतना करें। राज्य सिक्किम को बनाया गया था। इसको 35वां संविधान संशोधन के तहत सह राज्य का दर्जा दिया गया। अगर मैं बात करूं सिक्किम की, तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। इसको 35वां संविधान संशोधन के तहत 35वां संविधान संशोधन के तहत सह राज्य का दर्जा दिया गया था। सह राज्य, सह राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को। मैं बात कर रहा हूं सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 35वां संविधान संशोधन द्वारा इसे भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन के तहत इसे भारत का पूर्ण राज्य बना लिया गया। 36वां संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद भारत का 23वां राज्य मिजोरम बना। 24 अरुणाचल बना। 25वां राज्य गोवा बनाया गया। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। 27वां उत्तराखंड बनाया गया। यदि मैं 28वें राज्य की बात करूं, तो झारखंड को बनाया गया। और 29वें राज्य की बात करूं, तो तेलंगाना को बनाया गया।
सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था। इसे 35वां संविधान संशोधन के तहत भारत का सह राज्य बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके इसे भारत में मिला लिया गया, यानी भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मिजोरम का गठन 1987 में बना था। यदि मैं बात करूं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की, तो इन सब का गठन 2000 में किया गया। इसका भी गठन 2000 में किया गया। इधर दिख नहीं रहा होगा। झारखंड का स्थापना 2000 में किया गया। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से काटकर बनाया गया। छत्तीसगढ़ को एमपी से काटकर बनाया गया था। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड को यूपी से काट के बनाया गया। झारखंड को बिहार राज्य से काट के बनाया गया। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से काट के 2 जून 2014 में बनाया गया। इस प्रकार भारत में 29 राज्य थे, लेकिन वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान की, तो भारत में 28 राज्य हैं। क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर हम सबका राज्य हुआ करता था, उसे 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया और इस प्रकार वर्तमान में 28 राज्य ही हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। झारखंड कोयला के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे एक झरिया नामक खदान पाया जाता है जहाँ से कोयले की प्राप्ति होती है। फिलहाल आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।